मेरे हिसाब से जो मेरे साथ हुआ बहुत पेनफुल था, एक्सट्रीमली पेनफुल था, बट जो मेरे केस में हुआ अच्छा हुआ। मैं आज की डेट में इस चीज को बोलता हूँ, किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो इट इज अ प्रूफ फ्रॉम द यूनिवर्स कि उतना ही तुम्हारी ग्रोथ भी होगी अगर तुम बस पर्सपेक्टिव को थोड़ा शिफ्ट कर लो। लड़कियां जो कि इस चीज को बहुत वैसे देखती है कि बीइंग मॉडर्न का मतलब है दैट आई कैन स्लीप अराउंड विद एनीवन, एंड आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल। यू कैन स्लीप अराउंड विद एनीवन बट व्हाइल कीपिंग इन माइंड कि उसके रिपरकशंस तुम्हारे ऊपर ही क्या क्या है। बट तू सोच, उस बंदे ने एक बार ही नहीं सोचा कि वो किसी की बहन या किसी की बेटी जिसके पापा नहीं है उसके साथ वो ऐसा कर रहा है। उसने सिर्फ इसलिए शादी करी ताकि अपने पेरेंट्स को ये बता सके कि देखो आपके चक्कर में हुई और अब नहीं चल। अ डीप पर्सन मीन्स अ शैलो पर्सन, इट कैन नेवर बी गुड केमिस्ट्री। शैलो पर्सन भागेगा ही भागेगा। इट इज नॉट अबाउट यू कि उन्होंने मेरे 4 बार कॉल नहीं उठाया और बोल दिया कि आज मैं दिन भर ही बिजी था। दिन भर कोई बिजी नहीं होता है। एक और बात बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हें देता है और फिर भगवान देखता है कि तुम उस चीज के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। क्या तुम ईगोइस्टिक बन रहे हो कि मैं ही बाप हूँ और मैं ही हूँ बाकी सबका मैं? भगवान सब वापस ले लेगा एक ही झटके में, फिर दोबारा स्टार्ट करोगे। थैंक यू सो मच उपेन भाई, वापस हमारे लिए टाइम निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। क्या चल रहा है? मजा ही चल रहा है, मजे मस्ती ढूंढता रहता हूँ बस मैं तो हर वक्त। सही है भाई, पूरे बिकॉज टाइम। आप एक ऐसे इकलौते हो जिसके लिए बहुत रिक्वेस्ट है कि यार उपेन भाई को वापस लाया जाए। नाइस। ठीक है, तो हमने बहुत सारे आपके लिए सवाल इकट्ठे किए हैं। आपके कुछ कमेंट्स सेक्शन में से भी ढूंढ के कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, और इन जनरल भी लाइफस्टाइल में आजकल क्या चल रहा है। बिकॉज बीइंग अ लाइफ कोच, आई बिलीव आपका भी बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा। बिल्कुल। एंड आपका भी एक लाइफ का एक कोई ना कोई पैटर्न्स रहे होंगे जो आपने ब्रेक किए होंगे या फेस की होंगी सिचुएशंस, टफ सिचुएशन सॉरी। तो आपको क्या लगता है, एक बड़ा ना सबको एक प्यार से सलाह दी जाती है मन को तसल्ली देने के लिए कि भाई गो विद द फ्लो या ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये एक मतलब बेसिक लाइन है जो सबको चेपी भी जाती है एक तरह से। क्या आपको लगता है ये सही है, आपके लाइफ पे अप्लाई होता है? मेरी लाइफ पे स्पेशली नाउ, जब गलत टाइम बुरा टाइम चल रहा होता है उस समय तो लगता है कि जो चीज़ हो रही है वो बहुत ही गलत हो रही है, अनफेयर हो रही है। वी क्वेश्चन एवरीथिंग। बट जो भी मैं आज की डेट में अपने अंदर चेंजेस फील करता हूँ, एंड समवेयर मुझे पता है कि आज की डेट में अगर कोई भी इंसान मुझसे आके कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस करता है या कुछ भी सोल्यूशन मांगता है, कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, आई हैव समथिंग टू से, एंड मोस्टली दोज थिंग्स come from my own life's experience. Okay. And ultimately when I look at myself, I might not have achieved those big goals in life कि भाई अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, ये हो जाओ, 5 बच्चे हो, ये हो, वो सब नहीं। But somehow as a kid जो मेरी problems थी, कॉन्फिडेंस इश्यूज जो मेरे को थे, द काइंड ऑफ नेगेटिविटी आई यूज्ड टू लिव इन, हर वक्त लगता था कि दिस आई एम इनकम्प्लीट, कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, फीलिंग जैसे कुछ एम्प्टीनेस अपने अंदर फील करना, सेल्फ डाउट भी बिल्कुल हर वक्त। तो बचपन में मैंने वो बहुत ज्यादा फेस किया है। उस समय मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ही होती थी, फीलिंग अनवर्दी, फीलिंग एम्प्टी, फीलिंग लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड आई नीड टू अचीव समथिंग। तो व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ नाउ, तो मुझे लगता है कि उन चीजों पे मैंने काम किया है। जो मीनिंगफुल डेप्थ वाली चीजें होती हैं वो मेरी जिंदगी के अंदर चेंजेस आए हैं। कहाँ से आए हैं? बम्बू लेके। ओके, जब लाइफ का बम्बू जब आता है ना, राइट, हाँ, बिगेस्ट टीचर इज लाइफ, कहने का मतलब ये है। तो देयर आर 2 ways टू लुक एट इट। अगर तुम प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं और तुम यही बोल रहे हो कि मेरे साथ बुरा ही होता है, मेरे साथ बुरा ही होता है, मेरी जिंदगी में तो यही लिखा है, तो तुम कुछ सीखोगे नहीं उन प्रॉब्लम से, कभी भी कुछ नहीं सीखोगे, तुम बस ब्लेम करना सीखोगे योर लाइफ। वेयर एज ये मेरे को अपने बारे में बड़ी अच्छी चीज लगती है। तो कई बार मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि भाई उपेंद्र तेरी जिंदगी में कितना कुछ हुआ बट यू वर अ फाइटर, और तू बस बेटर ही हुआ, तू हंसता ही रहा, तू अपना बेटर वर्जन बनता ही रहा। सो वो जो सेकंड तरीका है ऑफ लुकिंग एट योर प्रॉब्लम, दैट इज द मोर फ्रूटफुल वन, बेटर आइडिया, कि आप बस रो मत बैठ गए कि क्या हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मैं झंड है मेरी जिंदगी। देखो कि तुम कैसे और बेटर पे बेटर वन इतना तू भी कई बार बोलते हैं ना 1% 1% तो 1% तो 2% तो, बट जस्ट कीप होपिंग कि अपने आप को बेटर चाहे इतना सही हो, एंड नेवर गिव अप। सो या द क्वेश्चन बीइंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी अपनी लाइफ को, तुम्हारे पर्सपेक्टिव के ऊपर है। मेरे हिसाब से जो मेरे साथ हुआ बहुत पेनफुल था, एक्सट्रीमली पेनफुल था, बट जो मेरे केस में हुआ अच्छा हुआ। मैं आज की डेट में इस चीज को बोलता हूँ। बट आई बिलीव एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर। तो शायद वो बुरा नहीं होता तो आज वो आप में डेवलपमेंट भी नहीं हुई होती। होना तो नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है, और तेरे को भी पता है तो आत्मा ही, राइट, जो अर्थ के ऊपर आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? अपने लेसन सीखने के लिए आए हैं। और हम लेसन सिर्फ तब ही सीखते हैं जब हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जिनसे हम
एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, चाहे वो बम्बू करते हैं, बम्बू इज द कीवर्ड ऑफ द डे, राइट। तब ही तुम सीखते हो, उसके अलावा तुम सीखते ही नहीं हो। तो आई थिंक किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो इट इज अ प्रूफ फ्रॉम द यूनिवर्स कि उतना ही तुम्हारी ग्रोथ भी होगी अगर तुम बस पर्सपेक्टिव को थोड़ा शिफ्ट कर लो। दैट्स ऑल। अब जैसे आपने बोला कि यार आपने भी ये चीज़ फेस करी कि सेल्फ डाउट हुआ, खुद में लगा कि यार मैं बड़ा अनोइंग हूँ या मेरे में ये कमी मैं है। annoying नहीं हूँ, ठीक है, दुनिया दुनिया annoying अनोइंग है, है। सॉरी, दुनिया अनोइंग है, मेरे में ये कमी है, क्या मैं सही हूँ नहीं हूँ, मेरे को लोग कैसे देख रहे हैं। तो इस चीज़ से आपने ओवरकम कैसे किया? बिकॉज आपने बोला कि मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया कैसे? बहुत लंबी जर्नी है। Okay. और आई थिंक दिस इज वन जर्नी जो सबको लेनी ही चाहिए। हाँ, प्लीज वो बताओ, आज की डेट में क्या सीन है इशू है कि सबको लगता है कि ओ माय गॉड वी आर इन आवर 20s, वी नीड टू फिगर आउट आवर लाइफ बिफोर वी टर्न 30, Yes. वरना वी आर अ फेलियर। तो मैं अपने आसपास के जितने भी 24, 25, 26, 27, 29 साल के लड़कों को देख रहा हूँ, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड राइट नाउ। उनको ये लग रहा है कि हमने तो उसको देखो, वो तो यूट्यूब पे करोड़ रुपए महीने के छाप रहा है, उसे देखो वो इंस्टाग्राम पे कितना छाप रहा है। सबकी एक जर्नी नहीं है। अगर कोई 20s में छाप रहा है, तुम शायद 30s में छापोगे। और जरूरी नहीं है ना कि ये बबल जो इस समय तुम देखो, इफ यू लुक एट सोशल मीडिया राइट ना, बबल की तरह से बड़े पे बड़े पे बड़े पे बड़ा होता जा रहा है। और बबल हर चीज का एक टाइम पे फटता ही है। टीवी शोज एक टाइम पे बड़े फेमस होते थे, रियलिटी शोज बड़े फेमस होते थे, मैं तो नहीं देखता भाई आज की डेट में। मैं तो कभी भी नहीं देखता। तो कहने का मतलब ये है कि Right. ये जो प्रेशर है ना कि सब कुछ एकदम से जल्दी से फिगर आउट करना है, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ 20s तो लिटरली तुम बच्चे ही होते हो। और अच्छी बात बता दूं फॉर एनीबडी हु इज लाइक कि नहीं 30s का मतलब तुम बूढ़े हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा खाओ, वर्कआउट करो, और सबसे बड़ी बात जो तूने बोला था, मैं क्वेश्चन भूल गया जी, बट मैंने कहा था कि इट्स अ स्लो प्रोसेस। Slow process. इट इज अ स्लो प्रोसेस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत जल्दी होता जी। है, बट मेरा वो स्लो प्रोसेस, हाउ इट वर्क फॉर मी, कि मैंने हर रोज, बोलते हैं ना कि जैसा अपने आप को बोलोगे वही Right, होता है, वही right, होता है। right. सुनने में ये थोड़ा ऐवी लगता है कि इतना भी रियल नहीं होता Real नहीं होगा, होगा। इतना नहीं होता होगा, बट इतना नहीं होता। बट द रियलिटी इज होता है, इट इज 100% रियल। सो दोस कॉन्वर्सेशंस, जो वर्ड्स मेरे को और सुनने को मिल रहे थे, पहले they were ruling my life, how my dad was talking about me, how my other people around me were talking about me, those judgments and those fears and how people are judging me, looking at me, पहले मैं वही था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है, अरे मैं ज्यादा चमक नहीं सकता, मैं बड़े काम नहीं कर सकता बिकॉज लोग चिढ़ेंगे, लोग तो ऑलरेडी मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मेरे बारे में बुरा चाहते हैं, ऑल दैट। बट मेरे को लगता है कि मेरी हीलिंग तब शुरू हुई व्हेन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग द वे दैट आई टॉक टू माई सेल्फ एंड अबाउट माई सेल्फ, जिसमें से अबाउट माई सेल्फ इज वेरी पावरफुल। अगर तुम सुबह 5 मिनट भी उठ के सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा, इतनी छोटी सी चीज है, आज की डेट में कितने बड़े बड़े कोर्सेज चल रहे हैं, 1.5 लाख का कोई, 3 लाख का कोई, ये इससे जय शेट्टी से ले लो, इससे ले लो, लाइफ चेंज कर लो। मुझे नहीं लगता, इट रियली डिपेंड्स ऑन कि तुम उस कोर्स में से क्या निकाल रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो, ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वो 1 लाख का कोर्स कर लिया तो तुम सॉर्टेड हो, कोई घुट्टी पिला दी आपको, ऐसा बिल्कुल। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने आप के साथ कितना प्यार से, कितना ईज से, कितना अपने आप को कम शेम कर रहे हो, कितना, अगर तुम हर वक्त अपने आप को शेम ही करते रहोगे, तू कुछ नहीं कर रहा, तू कुछ नहीं कर रहा, लुक एट दैट पर्सन, वो 26-27 साल की उम्र में उसका देख क्या क्या हो रखा है, यू आर शेमिंग योरसेल्फ। सो वन थिंग दैट आई स्टॉप डूइंग वाज, ये बाय द वे, ये हर कुछ महीनों में मेरे को लगता है कि नाउ आई एम इम्प्रूविंग, आई एम बिकमिंग बेटर। तो 6-7 महीने पहले ही एग्जैक्टली इट स्ट्रक मी दैट आई शेम माई सेल्फ अ लॉट। तूने ऐसा किया था क्योंकि वो उस बंदे के या उस बंदी के रेड फ्लैग्स थे, या उस दोस्त ने तेरे साथ ऐसा किया था, तूने नहीं देखा, तेरी गलती, तू ज्ञान बांटता है दुनिया को, बट यू कुडंट। शेम करना छोड़ दो, गो विद द फ्लो। 30s में भी तुम बूढ़े नहीं हो, तुम 40s में भी बूढ़े नहीं हो, और अगर तुम सही चल रहे हो, हेल्दी हो, तो 50s में भी बूढ़े नहीं हो। और इस बात का एग्जांपल मेरी जिंदगी में भरे हुए हैं, मेरे ज्यादातर दोस्त मुझसे बड़े बड़े हैं, शाइनिंग, लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। सो देयर इज नो राइट पर्टिकुलर एज टू बी सक्सेसफुल। कई बार लोग बहुत कम एज में सक्सेसफुल होने के बाद सब कुछ खो भी देते हैं। एक और बात बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हें देता है और फिर भगवान देखता है कि तुम उस चीज के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। क्या तुम ईगोइस्टिक बन रहे हो कि मैं ही बाप हूं और मैं ही हूं, बाकी सबका मैं, भगवान सब वापस ले लेगा एक ही झटके में, फिर दोबारा स्टार्ट करोगे। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू टू लर्न समथिंग। मिलेगा तेरे को भी जिंदगी में 2-3 बार ऐसा लगा होगा, ओ माई गॉड आई हैव मेड इट। मेरे को भी पास्ट में ऐसा बहुत बार लगा, ओ माई गॉड हाँ अब तो मैं कुछ हूँ। बट उस समय द वे यू बिहेव, द वे यू ट्रीट अदर पीपल, द वे यू थिंक अबाउट life and your blessings,
तो वही है, तो कैसे स्माइल कर रहा है भाई, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, ऐसे बम्बार्ड हो रही है मेरे ऊपर। और बहुत आप ज्यादा आते हो loud तो नहीं बोल रहा हूँ। आप आते हो तो एक एनर्जी तो लेकर ही आते हो, तो अभी ऐसे पूरा लग रहा है मेरा ऑफिस एकदम फुल ऑफ एनर्जी हो चुका है। थैंक्स। जबरदस्त। तो भाई थैंक यू इस ग्रेट पावरफुल ओपनिंग के लिए। तो अभी हम चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर सॉरी जो मैं खींच जो देता हूँ। नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है। तो बहुत एकदम इंटरेस्टिंग हो गया एपिसोड आपकी एनर्जी से। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोलो ट्रेंडिंग है या लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, जेनजीज की भी बात करते हैं, या एज का इसमें कोई वो नहीं है ब्रैकेट। गोस्टिंग, आजकल हर एक कोई एक दूसरे को गोस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा ऐसे घुस जाता है एक दूसरे के अंदर, ठीक है, annoying as fuck। एब्सोल्युटली। और ये कुछ लोगों का पैटर्न है, जिनके ऊपर होता है वो बेचारे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि यार अभी तो इतना प्यार दे रहा था ये इंसान, अब गोस्ट कर रहा है यार। तो ये आप, आई एम श्योर बिकॉज आप कंसल्टिंग भी करते हो और आपसे बहुत बच्चे बड़े सब आपसे True। ये सब अपने सवाल लेकर आते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, कैसे, किस टाइप के लोग हैं ये, और अगर जिनके साथ हो रहा है तो उनको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना यार चाहिए? पहली चीज तो बता दूं मैं सबको, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल because now I have certain amount of followers and I live a certain lifestyle। मेरा lifestyle बड़ा cool है, सबको पता है। Party करना, lots of friends, chilling, I've got a particularly blessed face also, so people feel like मेरे को देखता है तो उनको लगता है इससे दोस्ती करते हैं, इससे दोस्ती करते हैं। बट वो दोस्ती नहीं करना चाहते, दे जस्ट नीड माई एक्सेस। कि तेरे को पता है वो पेन को जानता है, वो तूने वीडियो देखी है, वो जानता हूँ, मेरे जिम में आता है, मेरे यहाँ आता है, वो उन्हें बस एक्सेस चाहिए। अब वहां पे बसते हैं मेरे जैसे लोग जिसको ये एक्सेस और एक्वेंटेंस और 2 मिनट बात करी निकल गए। मेरे को लगता है कि अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं ढंग से कर रहा हूँ, मतलब यू फॉल इनटू दैट कैटेगरी ऑफ इन माय लाइफ कि यू आर समबडी फॉर मी, अदरवाइज यू आर नोबडी। मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता है अभी भी कि लोग आते हैं और मेरे को गोस्ट कर देते हैं। अच्छा। और मेरे को इतना सेल्फ डाउट आता है। सबसे पहली चीज आती है ना जब कोई तुम्हें गोस्ट करता है, सेल्फ डाउट आता है इतना ज्यादा कि ऐसी क्या कमी थी मेरे अंदर तू 2 कौड़ी, सॉरी नहीं बोल सकते, मतलब मैं तो जाने हाँ, तो ये यही है वॉइसेस हमारे हेड की, है ना? नहीं मतलब मैं, तू बेकार आदमी, नहीं मैं कैसे तो उसको बोल रहा हूँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू भी बोल रहा है ना। तो ये मतलब voice मैं तो है। एकदम क्लियर दिमाग से, क्लियर दिल से, कि कोई मेरे को आके भाई बोले तो आई बी लाइक ओ हाँ भाई। और आई एम अ बिग फैन ऑफ बकचोदी, यू नो दैट बकचोदी मतलब रैंडम बैम वो जो हम दोनों कर रहे होते हैं, और दैट आई डोंट लाइक दोस वेरीज। जब तक कोई मुझे ज्ञान ना मांगे मैं ज्ञान नहीं देता। बेस्ट है, मैं फालतू बातें करता हूँ सिर्फ कि तेरे को तूने वो शो देखा, तूने नेटफ्लिक्स पे ये देखा, तूने वो देखा, तूने जोक सुना, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो कोई मेरे से आके बात करता है तो मैं भी उतना इक्वली एंटरटेन करता हूँ, मेरे को मजा आने लगते हैं, उनको भी मजा आने लगते हैं। बट द पॉइंट इज आई एम अ डीप पर्सन। व्हेन कोई एक खोखला इंसान एक डीप इंसान से मिलता है ना, तो उसको मेरे अंदर वो चीजें नजर आती हैं जो उसके अंदर नहीं है, जिससे वो ट्रिगर होता है इंसान की शिट he is making I make people feel certain things। तूने भी देखा होगा कि मैं प्यार भी कितना देता हूँ लोगों को, and for me love is not this, है ना? मतलब ये मैं बचपन से ही बहुत श्योर हूँ इस चीज को लेके कि for me love is not physical, love is I'm saying it very freely what you and I also have as brothers। Absolutely I genuinely value loving relationships। मेरे को बचपन में घर वालों से नहीं मिला, उनको नहीं आता था, देसी फैमिली से उनको नहीं आता। उनके लिए क्या है, मतलब खाना दे दिया, पढ़ा, स्कूल जावे होगा, यही होगा प्यार का मतलब गोदी में बिठाऊंगी तो बस बिठाना होता है बच्चों को, कहने का मतलब ये। तो वो प्यार जो नहीं मिलता घर पे, फिर तुम बाहर ढूंढते हो, दोस्तों में ढूंढते हो, कोई लोग आके तुम्हें स्पेशल फील कराते हैं तो तुम्हें लगता है वाओ आई एम फीलिंग गुड, सो यू गेट अटैच्ड टू दोस पीपल। But because I'm such when a deep person meets a shallow person, it can never be good chemistry। shallow person भागेगा ही भागेगा। It is not about you। सबसे बड़ी बात जो मेरे को इस साल मैंने अपने अंदर डाली है कि it has never been about me। never। I deserve वो लोग मेरी लाइफ के अंदर जो मेरे लिए सही हो। अब वो सीखूंगा कैसे मैं, जब आएंगे मेरी जिंदगी में तभी तो मैं सीखूंगा कि कौन सही है और कौन से रेड फ्लैग्स थे जो मैंने पिछली बार इग्नोर करे, कि उन्होंने मेरे 4 बार कॉल नहीं उठाया और बोल दिया कि आज मैं दिन भर ही बिजी था। दिन भर कोई बिजी नहीं होता है, तू भी तो कितना बिजी होता है, तू एक्सट्रीम बिजी होता है, तो फिर भी कॉल बैक करके मेरे को बोल देता है कि भाई अभी कॉल करता हूँ, रात को फोन करता हूँ, व्हाटएवर। लोगों को बड़ी वो है, एक तो लोगों को बड़ी वो उच्छुल होती है कि कोई मेरे पीछे भागे। हम किसी के पीछे कब भागते हैं, जब वो हमारे साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। राइट। तेरे पीछे तो कभी नहीं भागा मैं, तू मेरे पीछे कभी नहीं भागा, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड कुछ है ही नहीं। जब मर्जी फोन उठा लेते हैं, जब मर्जी बात कर लेते हैं, जब मर्जी वैलिडेशन देनी होती, प्यार देनी होती, दे देते हैं, घर चले जाते हैं ना। कभी फील हुआ तो मेरी तरफ से कि उपेन भाई बात नहीं कर रहे यार, क्या हो गया,
मतलब आंसर नहीं मिल रहे तेरे को मेरी तरफ से, हम उन्हीं लोगों को चेज करते हैं जो हमें अनसर्टनिटी में डालते हैं, जो हमें अनश्योर फील कराते हैं अपने बारे में, हमें आंसर्स चाहिए होते हैं कि क्यों, एंड देन वी वांट की वैलिडेशन के लिए कि अब तो इसी इंसान से भाव और अटेंशन और प्यार चाहिए, क्योंकि हमें अपने ऊपर डाउट आने लगता है कि क्या हम में क्या ऐसी गड़बड़ है, बता ना यार आई एम स्पेशल। भाई ये तो आपने हाई वैल्यू कंटेंट दिया, 1.5 लाख का कोर्स आप कर चुके हो भाई ऑलरेडी। भगवान ने करा है बम्बू देके। अमेजिंग अमेजिंग। तो गाइस अगर आपको सेल्फ डाउट आता है बिकॉज कोई आपको गोस्ट कर रहा है, तो उपेन भाई वेरी क्लियरली सेड दिस कि उनमें दिक्कत है, इट्स नॉट अबाउट यू, वो उनका घड़ा खाली है तो उनको कुछ ट्रिगर होता है अंदर, तो इसलिए वो आपकी और क्लास लगाते हैं, आपको ऐसे एकदम लेके निकल जाते हैं मसाला। और मेरे को लगता है गोस्टिंग, देखो टेक्निकली तो लोगों में इतना गूदा होना चाहिए उनके पिछवाड़े के अंदर कि वो बोल सके तुम्हें कि ठीक बात है, पर अब होगा, उनको शर्म आती होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बड़े कमजोर दिल के तो वो भी कमजोर दिल की निशानी होती है। मेरे को अगर किसी से भी दिक्कत होती है, अगर तेरी मेरी पता क्यों लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मैं तेरे को फोन करके बोलता हूँ तू मेरे को वक्त नहीं दे रहा, गायब है बहुत टाइम से, बात कर, शाम को मिल, ये कर, मैं अंदर नहीं रखता। द की इज कम्युनिकेशन। अगर दूसरा इंसान कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो उससे तुम्हें पता लगना चाहिए कि वो इंसान कितना बड़ा बीप मार सकते हो ना तुम लोग बीच में। अरे बिल्कुल, कितना बड़ा आई एम डन विद शिटी पीपल इन लाइफ बिकॉज मेरा दिल इतना, you know it, सबको सबके लिए करना, सबके लिए देना, दोस्तियां, प्यार, मोहब्बत, पर भगवान ने सिखाने हैं लेसन्स मेरे को कि इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना गिविंग नहीं होते हैं। सबसे पहले अपने आप को रखते हैं। अब भगवान सिखाएगा कैसे मेरे को? भगवान सिखाएगा बाय ब्रिंगिंग सच अराउंड मी। शुरू में सोचूंगा कि ये लोग वाओ कितने सो नाइस, दे आर सो स्वीट, एंड देन दे स्टार्ट शोइंग देयर ट्रू कलर्स, ब्रेकिंग माई हार्ट, मतलब शैटरिंग मी, सो दैट अल्टीमेटली वो टूटा हुआ जो उपेन है वो अपने आप को रीबिल्ड करके आज की डेट में ये है। बहुत बुरे लोग मिले मेरे को जिंदगी में और बहुत अच्छे भी मिले, बट बुरे लोगों ने ये सिखाया है रेड फ्लैग्स कैसे चेक होने चाहिए एंड हाउ नॉट टू टेक रिजेक्शन ऑन योर सेल्फ। यार एवरीबडी गेट्स रिजेक्टेड। ऋतिक रोशन की बीवी ने छोड़ दिया उसे, और पता नहीं जेनिफर एनिस्टन को विराट पिट ने छोड़ दिया। मतलब इतने, मतलब इट इज नेवर अबाउट यू, इट इज अबाउट द बकचोदी, द लेसन दैट यू सपोज्ड टू लर्न एंड व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, और उनके ट्रॉमा और उनके इमोशंस, नेवर अबाउट यू, नेवर। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। मतलब मैं खो गया आपकी बातों में, और एक्चुअली क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं भी पूरा खोपड़ी अपनी चला रहा था कि हाँ भाई एकदम सही बोल रहे हैं। तो आपने ये एक्चुअली में, दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्पिरिचुअल लेसन जो आपको एक यूनिवर्स देने की कोशिश करता है, और बहुत बढ़िया भाई। मतलब ये एकदम ऐसे मेरे को रजिस्टर करने में टाइम लग गया है, तो दुनिया को भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। बहुत क्लैरिटी, मेरे को भी कुछ क्लैरिटी आ गई दिमाग में बात करते करते। अमेजिंग, नाइस, थैंक्स, थैंक यू सो मच भाई। ये वापस 1 लाख रुपए प्लस का कोर्स हो गया, अब ये 2.5 लाख का हो चुका है। अच्छा भाई, अभी जेनजीज की मैं बात करूँगी स्पेसिफिकली, और कुछ हमारे 30s वाले लोगों की भी, बिकॉज एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है डिजिटल मीडिया का, और इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है, एंड पोर्नोग्राफी और आपका स्किन शो, ये सारी बहुत ज़्यादा चल रही हैं चीज़ें, एंड ईजी एक्सेस है थोड़ा सेक्स का, एंड हुकअप कल्चर तो है ही। तो इंटीमेसी बिल्कुल एक तरह से, एक तो लोग समझ नहीं पाते कि इंटीमेसी एक्चुअली में है क्या, और उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, बिकॉज आप जेनजीज को भी बहुत केटर करते हो, ट्रू, तो ये कैसे इश्यूज क्रिएट कर रही है लॉन्ग टर्म पे? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया और ओवरऑल मीडिया इस सबसे जोड़ते हैं। बहुत ज्यादा वैसा कर रखा है कि बहुत नॉर्मल है टू फक अराउंड। मतलब जो नहीं कर रहे उनको लगता है कि हाय हमें क्यों नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें कोई ज्यादा उछलने वाली बात नहीं है। मैं आज बहुत वैसी बातें बोल रहा हूँ, कुछ एडिट करना हो कर देना, और प्लीज बुरा मत मानना कोई इंसान अगर बोले कि कैसी बातें बोल रहा हूँ, कोई बुराई नहीं कि सेक्स को लेके इतना मत उछलो। बहुत चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड, वी तो जेनजी की बात कर रहे हैं बट सेम पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच आई एम गोना टॉक अबाउट, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसको जब भी कोई लड़का मिलता है डेट करने के लिए, बिकॉज शी इज काइंड ऑफ नॉट डेस्परेट लाइक वैसे, बट डेस्परेट इन अ वे दैट शी इज लुकिंग फॉर समवन, जैसे उसकी शादी हो सके, बिकॉज शी इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। लड़कियों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, समाव होता लड़कों के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर ज्यादा होता है। तो लाइक शी टोल्ड मी दैट शी वेंट आउट विद अ गाय फॉर 2-3 dates and on the third date she slept with him. उसके बाद of course he ghosted her. ठीक है, तो मैंने उसे भी बोला, मैंने कहा सुन,
आज बोल रहा हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, अड़ंगा कभी नहीं मारता हूँ सब लोगों की पर्सनल लाइफ में, बट नेक्स्ट टाइम डू नॉट स्लीप विद अ गाय इफ यू लाइक दैट गाय, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, ये सेकंड थर्ड डेट पे तो कभी भी नहीं होना चाहिए. कहती उपेंद्र, देन हाउ विल आई गेट टू नो वेदर वे कंपैटिबल और नॉट, वेदर ही लाइक्स मी और नॉट, एंड उसको कैसे पता लगेगा दैट आई एम गुड इन बेड. मैंने कहा यही बेसिस रह गया है क्या रिलेशनशिप का? तुम गुड इन बेड के चक्कर में ढूंढते रहोगे तो फिर तो कल को भी, तो जैसे मैं कई बार उनकी वो वीडियो देखता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी जो है, ठीक है, तो उन्होंने बड़ी वैसी बात बोली थी, क्या बोलेंगे उसे, जिस पे मतलब डिस्कशंस चालू हुए थे. राइट, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि लड़कियों के कैरेक्टर के ऊपर. जो कि लोगों ने, ऑफ कोर्स लड़कियां जो कि इस चीज को बहुत वैसे देखती है कि बीइंग मॉडर्न का मतलब है दैट आई कैन स्लीप अराउंड विद एनीवन, एंड आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल. यू कैन स्लीप अराउंड विद एनीवन, बट व्हाइल कीपिंग इन माइंड कि उसके रिपरकशंस तुम्हारे ऊपर ही क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज में एनर्जी है. इस फोन में एनर्जी है, इस पानी में एनर्जी है. जिसके घर का तुम पानी पीते हो उसके घर की एनर्जी उस पानी के अंदर होती है. हमारे बड़े बूढ़े दूसरों के घर में कई बार शास्त्रों में भी वाटर मेमोरी होती है यार प्रॉपर. तो बॉडी में कितनी एनर्जी है. बिल्कुल होता है. तुम्हारा जो मेन जो जगह है, मेन एनर्जी पॉइंट है लिटरली, जहाँ पे तुम जिसके थ्रू बच्चा पैदा हो सकता है. इट्स लाइक मैजिक, जादू ही तो है तुम्हारे अंदर से बच्चा बन रहा है. और ये वो कितनी ज्यादा एनर्जी वाला पोर्टल है, वो कितनी ज्यादा एनर्जी वाली जगह है जिसको तुम धड़ाधड़ यूं ही सबके साथ शेयर करे जा रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेन ज़ीज़ एंड मिलेनियल्स, एवरीवन टू नो दैट ईच टाइम यू स्लीप विद समवन देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, and the number of guys or the number of girls that the other person has slept with, उनका भी एनर्जी तुम्हारे अंदर ही आ रही है, क्योंकि वो उसी इंसान के अंदर है, whoever they slept with, unless भी नहीं, ये तो होना ही होना है. तो ठीक है, you want to sleep around if you feel like nobody should have a say in all of that, तो you should also know the flip side of it कि ऐसे ऐसे भी चीजें होती हैं. Secondly, सिर्फ इसलिए किसी के साथ सोना ताकि वो तुमसे शादी कर ले, it is the biggest scam. ये स्कैम ही है. लोग हरामी हैं. बिल्कुल. लड़कों को ज्यादा गालियां पड़ती हैं. मैं कहता हूँ इट्स नेवर अबाउट लड़का बुरा है कि लड़की बुरी है. मैं कहता हूँ इंसान बुरा होता है. इट हैज नथिंग टू डू विद देयर सेक्स, जेंडर, व्हाटएवर, है ना. तो इस बात को ध्यान रखो दैट चाहे तुम कितने भी मॉडर्न हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, इफ यू स्लीप अराउंड, इफ यू कीप गिविंग योर बॉडी टू जस्ट एनीबॉडी हु इज विलिंग टू टेक यू फॉर वैलिडेशन वाली बात भी होती है ना कि उसका बॉडी काउंट तो भाई 25 30 50 है, आजकल ज्यादा चल रहा है, मेरा 2-3 ही है. और फिर वो कहीं ना कहीं जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो लेट्स बी रियल नो, लड़के बैठ के, अरे तुझे पता तेरा भाई ने कर दिया, और आई एम श्योर लड़कियां भी आपस में बताती हैं, नहीं करती होंगी कुछ तो पॉसिबल है, ही वाज नॉट गुड इन बेड, ही वाज नॉट अ गुड किसर. जो फालतू की, जो कि मेरे को मेरी इतनी फीमेल फ्रेंड है, आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा लड़की है ये बातें कर रही होती है. आई यूज्ड टू फील लाइक ये तो भाई गलत बात है, इतनी पर्सनल बातें क्यों शेयर कर रहे हो तुम. व्हाटएवर, जब बच्चा था मैं, अब तो आई डोंट केयर. तो मतलब समझो इन बातों को. सेक्स को सेक्स की तरह एक सेक्रेड, एक बहुत ही हाई एनर्जी चीज की तरह ही ट्रीट करो. नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हें फॉर नो रीजन तुम लो फील कर रहे होते हो, तुम बुरा फील कर रहे होते हो, तुम्हें बैठे बैठे लगता है यू फीलिंग डिप्रेस्ड एंड सैड एंड एम्प्टी, एंड द मोर यू हैव सेक्स विद एम्प्टी पीपल, उतना ही एम्प्टी यू विल आल्सो. मेरा ये इसी का एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन था कि जितना ज्यादा लोग इस एक्टिविटी में ज्यादा घुस रहे हैं और जितना ज़्यादा लोगों को डेट कर रहे हैं, उनके साथ सो रहे हैं, अगर मैं स्ट्रेटली बोलूँ तो उतने ही लोनलीनेस फैक्टर भी उनमें ज़्यादा बढ़ रहा है. और लड़कों का मैंने देखा है कि जैसे लड़कियां फिर भी स्लाइटली चूजी होती हैं इन हु दे वांट टू स्लीप विद, स्लाइटली. ये भगवान कुछ गंदा नहीं बोल रहा हूं मैं, वी आर स्पिटिंग फैक्ट, लिटरली स्पिटिंग राइट नाउ. कन्वर्सेशन एंड दिस इज आउट ऑफ सिलेबस. तो यहाँ पे वही बात होगी जो जनरली आपको सुननी चाहिए लेकिन कोई सुनाता नहीं. इतना मतलब एक इंसान पैदा हो जाता है इससे, तो ये इट्स अ सीक्रेट थिंग. तो आपके ऑफ कोर्स एक सीमन में भी एनर्जी है पोटेंट. बिल्कुल. तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए. एनर्जी तू हाथ मिला मुझसे. हाँ, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, फुल पावर एनर्जी है. तो वो तो भाई फिर और हमें इसलिए तो कोई बंदा आपके साथ आके बैठ जाता है, वो आपको टच भी नहीं करता, तब भी आप कभी यहाँ तो ऑकवर्ड हो जाते हो या कभी हाईली चार्ज हो जाते हो. इंट्यूशन तो हाईली स्ट्रांग हो चुकी है, बिकॉज़ आई विल बी, मैं आई एम वन थिंग और फ्यू थिंग्स दैट डिस्क्राइब मी एज अ पर्सन इज थोड़ा चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, थोड़ा इनोसेंस, यूथफुल एनर्जी. बिकॉज मैं नहीं बांट रहा अपनी एनर्जी रैंडम लोगों को, नहीं बांट रहा हूँ. ऐसे तो मैं कहीं भी क्लब में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, कोई ना कोई तो दारू पी के, वो भी है नहीं, बहुत सारी चीजें आप बांट भी नहीं रहे. 108 बार आप हनुमान चालीसा भी करते हो, साधना भी, बहुत सारी चीजें. और ऐसा भी नहीं है कि मैं पार्टी नहीं करता या मैं मजे नहीं करता या कुछ, या मैं बिल्कुल भी संता महात्मा नहीं. मैं एक मटेरियलिस्टिक लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे सही जिंदगी जी रहा हूँ. कुछ ऐसे मैंने अपने लिए परहेज नहीं बना रखे हैं, पाप चढ़ेगा, ये होगा, वो. नहीं बिल्कुल, बिकॉज लाइफ
आपको एक ही मिली है तो उसको चेरिश भी तो करना है इसी टाइम पे। बिल्कुल, अमेजिंग। लिव टू द फुलेस्ट, बट थोड़ा बॉडी को लेके कॉन्शियस हो जाओ, नो जजमेंट, थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ। एब्सोल्युटली। अच्छा भाई, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। एक तो बिकॉज बहुत जल्दी लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, श्योर होते नहीं है, और शुरू में तो बहुत लवी डवी लगता है, ठीक है, हनीमून फेस होता है सबका। उसके बाद चीजें स्टार्ट होती है, महीने 2 महीने 3 महीने में भी साल बाद, और फिर पटाखे बजते हैं। तो और फिर वापस एक साइकिल स्टार्ट होता है। एक बंदा जो अच्छा होता है वो खराब होता है, फिर वो एक अच्छे इंसान को खराब करता है, तो ये एक पैटर्न बनता रहता है, समझ रहे हो। तो एक तो इसको कैसे ब्रेक करना है और क्या रीजन है, और क्या सलाह देते हो आप लोगों को? मैं कहता हूँ बहुत बहुत जल्दबाजी में है लोग, बहुत जल्दबाजी में है। इवन दो आज की डेट वी आर द फर्स्ट जनरेशन जिसके बारे में बोलते हैं कि 1 out of every 4 यंग अडल्ट विल बी सिंगल फॉर लाइफ, है ना, बोलते हैं। और मैंने तो कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट कर रखी है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो सिंगल रहेंगे, बट लोग ना इस चीज का कंफर्टेबल नहीं है। द आइडिया ऑफ समबडी बीइंग सिंगल, मैं भी चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूं, तेरे को क्या लग रहा है मेरे को आके नहीं बोलता, अरे भाई कब कर रहे हो, कंटेंट वॉन्टेंट तो ठीक है, तुम कब कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि मेरे को एज के हिसाब से शादी करनी नहीं है। मैं चाहे 50 का हो जाऊं, अगर 50 में मेरे को राइट इंसान मिले, तो चाहे मैं उसके अगले 20-30 साल 10 साल 15 साल अच्छी तरह जी लूं, इज वे बेटर देन बीइंग विद समवन बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड देन नॉट बीइंग हैप्पी विद दैट पर्सन। फिर एक दूसरे को ब्लेम करो, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, कचरा मचाओ। मेरे लिए जिंदगी में पीस इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जिंदगी में शादी इंपॉर्टेंट नहीं है। शादी से ज्यादा मेरे लिए अगर किसके साथ मैं अच्छा फील करता हूँ, किसके साथ मैं अच्छा फील करता हूँ। आई ऑलवेज से दैट, यू नो, हमारी वो जनरेशन है जिसको कम्युनिटीज बिल्ड करनी चाहिए। कम्युनिटी में ये नहीं बोल रहा बड़ी 100-50 लोग, छोटी छोटी हो। अगर हम 5-6 अच्छे दोस्त भी ऐसे हैं, एक बहुत क्लोज एक हमारा सर्कल है कि हमें पता है कि ये रिश्तेदारों से बेटर है हमारे लिए, हमारी हर दुख दर्द में ये खड़े होते हैं, तो वो मेरे को लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बट प्रेशर इतना है कि लोग फटाफट से रिलेशनशिप में आते हैं, जानते हैं नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 6-7-8-9 महीने कोई भी इंसान शुरू के बहुत इजीली फेक करता है, बहुत ही इजीली फेक करता है। उससे पहले तो कभी भी ये मत बोलो कि शादी करनी है अभी के अभी, राइट, या फिर यही मेरा सोलमेट दुनिया भर में, हैप्पी कपल 8-9 महीने देखो, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ और रंग तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो भी ये नहीं है कि कंटेंट सुना था कि somebody is not perfect for you, तो आजकल कंटेंट पे बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं ना। कॉन्वर्सेशंस, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, व्हाट यू आर फीलिंग, दूसरे इंसान से निकलवाना। एकदम से गिव अप भी कर देते हैं आज की डेट में लोग, एकदम से गिव अप कर देते हैं ओवरनाइट। अब मैं बताता हूँ, जो आज कल मेरे ही ग्रुप में अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके पापा नहीं है, ओके, ठीक है, उन्होंने अपनी बहन की शादी कराने के लिए 70-80 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, मतलब बहुत। और मेरे को लगा, मैं आई वॉज रियली लाइक टियरी आइड दैट नाइट, ऑन दैट वेडिंग नाइट, कि वाओ इन लोगों ने कितनी अच्छी शादी करी, बिना पापा के होते हुए मेहनत करी, ये किया वो किया। माय कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी, चलो बोल देता हूँ, मैं गुजर हूँ, गुजर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स गुजरों में तो ये डिवोर्स वगैरह के सीन थोड़े कम ही होते हैं, तो कोई कुछ सोच नहीं सकता कि कोई ऐसा कोई गद्दारी कर देगा अचानक से। वो लड़की है बिल्कुल सिंपल, जैसे टिपिकल गुजरों की लड़कियां होती हैं, बहनें होती हैं, प्यारी सी है, स्वीट है, घर के अंदर रहने वाली लड़की है वो। उस लड़के ने बेसिकली, उस लड़के का ऑलरेडी चक्कर था, अच्छा, बट क्योंकि उसके घर वाले शादी नहीं करा रहे थे उस लड़की से, तो उस लड़के ने सिर्फ इस बेसिस पे शादी के लिए हाँ कर दिया विद दिस गर्ल कि एंड में नहीं चलेगी, घर वालों पे डाल दूंगा कि देख लो आपने क्या कचरा कराया है मेरी जिंदगी का, डिवोर्स होगा और फिर मैं जो करना होगा करूंगा। तमाशा बना रखा है, तमाशा किया है भाई, हमेशा के लिए उसकी लड़की की जिंदगी खराब कर दी बिना मतलब कि, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू योर पेरेंट्स। इट इज नॉट अबाउट यू, व्हाट अबाउट द अदर पर्सन। और गुजरों में इतना इजी भी नहीं होता कि अब दूसरी शादी और ये और वो, मतलब थोड़ा व्हाटएवर इन देयर हेड्स इट्स लाइक कि अब तो हाँ एक बार तो हो गई है ये वो, समझ गया, दिस एंड दैट। बट तू सोच, उस बंदे ने एक बार ही नहीं सोचा कि वो किसी की बहन या किसी की बेटी जिसके पापा नहीं है उसके साथ वो ऐसा कर रहा है। उसने सिर्फ इसलिए शादी करी ताकि अपने पेरेंट्स को ये बता सके कि देखो आपके चक्कर में हुई और अब नहीं चल रही। लो it's not just about this particular community, हर जगह है। मैं थोड़ा शौक था गुजर कम्युनिटी को लेके, क्योंकि बहुत बात करते हैं भाईचारा, अपना कल्चर, अपना ये अपना रूट, और तू तो घना अपने आप को अंग्रेज समझे है और तू तो ये तो वे माय फैमिली आल्सो टॉक्स टू मी व्हाटएवर इट इज। तो ये बहुत, और ये इस तरह की चीजें इतनी हो रही हैं। यहाँ पे भी ये डिस्कशन हो रहे हैं कि लड़के बेकार हैं कि लड़कियां बेकार हैं, लड़कियां कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कोई जेंडर वाला सीन ही नहीं है, लोग चूती हो रखे हैं, मतलब बदला लेने में लगे हुए हैं कि हम एलिमनी नहीं देनी पड़ रही तो नाच रहे हैं। क्या पता सच में किसी औरत को जरूरत हो एलिमनी को, पति सच में ही मारता हो, तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, इसमें जेंडर वाला ये वॉर जो बना दिया वो नहीं है। इट्स अबाउट
तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारा सत्य क्या है। ये तो लोग बड़ा ना एक वैसे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि दुनिया क्या चाहती है तुमसे, शादी होनी चाहिए, बच्चा होना चाहिए। दुनिया के रूल्स के हिसाब से अपनी जिंदगी मत जियो, मेक योर ओन रूल्स। जैसे कोर्सेज की भी हम बात करते हैं कई बारी कि एक कोर्स विल नॉट फिट एवरीवन, विल नॉट फिट एवरीवन। तुम्हारे लाइफ अलग है, तुम्हारे कर्मा अलग है, तुम्हारे चाइल्डहुड के इश्यूज अलग है, सबके अलग अलग है। तो यही हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे। इतनी जल्दबाजी में मत रहो, 30 का प्रेशर छोड़ दो। और प्रेशर भी मत रखो, सिर्फ ये देखो कि जितना फ्री होके अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढोगे और राइट इंसान को ढूंढोगे, मेंटली फ्री होके, उतना बेटर डिसीजन लोगे। जितना इस बेसिस पे करोगे कि मेरी एज हो रही है या दुनिया क्या बोल रही है, उतना तुम कुएं में जाके गिरोगे। लिटरली सच बात है। आई बिलीव लोग खुद इतने स्ट्रेस्ड हैं और खुद के भी फकअप्स तो है ही हैं, तो फिर उन्हें लगता है अच्छा, फिर दूसरे इंसान में वो कंट्रोलिंग पावर अपनी डालने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से वो फंक्शन करे, रिलेशनशिप या इंसान। तो इसीलिए भी आई बिलीव नहीं चल रही है बहुत सी चीजें। देखो रिलेशनशिप जो भी होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, वो या तो हमें सपोर्ट करने के लिए होते हैं या फिर हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इनडायरेक्टली सपोर्ट का मतलब ये है कि हमारा बम्बू मतलब इतना परेशान कर दो, तुम्हें इतना परेशान कर दे कोई इंसान कि तुम्हारे पास ऑप्शन ना बचे, तुम टूट जाओ पूरे के पूरे, और फिर तुम्हें समझना पड़ेगा कि अच्छा जीवन की सच्चाई क्या है। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट सपोर्ट। हालांकि इन लोगों को वो नहीं, क्रेडिट नहीं दूंगा मैं, क्रेडिट नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी में बहुत रहे ऐसे बकवास, तुम बकचोद दो, बट इट्स माई जॉब, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। सो दैट अभी कुछ देर पहले तेरी एक दोस्त से बात हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है, समथिंग आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ दैट, बट लोग, हाँ उसने कहा था कि सेम अगला रिलेशनशिप में भी सेम चीज रिपीट होती है। ठीक है, जो कि बहुत होता है। मेरी जिंदगी में भी अभी तक वो सेम बकचोदी बार सेम, कि कोई इंसान आया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, मैं प्यार है पागल कि दिस पर्सन इज माई लाइफ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स एवरीवन, क्योंकि मैं एक बहुत ही इन जनरल बहुत लविंग इंसान हूं। तो इट कैन बी अ फ्रेंड आल्सो, इट कैन बी गर्ल आल्सो, व्हाटएवर। बट अब चक्कर क्या है कि अगर पहले इंसान के साथ पंगे हुए पर मैंने उसमें से कुछ सीखा नहीं, मैंने बस इतना बोला कि ये बकचोद था, ये इंसान बकचोद था, ये इंसान गंदा था, इसने मेरे साथ गलत किया, और मैंने खुद कुछ नहीं सीखा। फिर आएगा दूसरा इंसान, फिर लगेगा वाओ मजे, पर दोबारा सेम चीज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मैं ब्लेम ही करता रह गया, वो उसकी गलती, वो ये। पर देखना ये है कि मैंने कहां गलती करी थी, मेरी बाउंड्रीज क्यों वीक थी, मैं क्यों वर्ड्स को ट्रस्ट कर रहा था, एक्शंस नहीं देख रहा था, मैं क्यों अंधा हो रखा था। सारे वो मेरी चीजें थी ना सारी की सारी, जिसकी वजह से मैं अब्यूज हो पाया। That was my why was I so desperate for love or attention from somebody else? Well, I know that it is right within me here. Absolutely. तो ultimately बात यही आती है कि अगर मैं नहीं सीख रहा हूँ after every fucked up friendship or relationship, तो वो सेम चीज वापस आएगी ही आएगी in some other form. 100% आएगी, 101% आएगी. But when you stop blaming and you start learning कि क्या तुमने क्या किया था इस सब में, और how can you be different this time? Can you say no for the third red flag that you see in the next person? कि नहीं भाई मुझे ये बकचोदी नहीं चाहिए, I've had enough, I've suffered enough. अगर वो तुम करोगे तो सेम टाइप के लोग तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगे, और फिर वो आएंगे जो तुम्हारी जो अभी वाली फ्रीक्वेंसी है, जिस पे तुम थोड़े से हायर लेवल पे आ गए हो, यानी कि यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारा भी रोल है अपनी सफरिंग के अंदर, और सिर्फ दूसरे लोगों का ही तुम पपेट थोड़ी हो कि तुम्हें कोई आगे यूं झलोड़ के फेंक के चला जाए। तुम्हारी भी कुछ अंदर से शक्ति है, आवाज है, कुछ तुम्हारा डिसीजन मेकिंग है, व्हाटएवर। जब तुम वो समझने लगते हो, फिर तुम्हें बेटर लोग उस एनर्जी के हिसाब से मिलने लगते हैं। सो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, और ये 100% सत्य है, तुम्हें फिर बेटर लोग मिलेंगे लाइफ के अंदर। बेहतरीन, ये कोर्स 3 लाख में पहुंच चुका है। अमेजिंग भाई, बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिंग हो गया ये तो, और दिस वाज अमेजिंग सेशन। तो मैं अगेन लास्ट में ही बोलूंगा कि ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम सेइंग, ये सिर्फ कई बार लोग बोलते हैं मेरे को, उपेंद्र तेरे को ना कुछ सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, वरना तेरे पास प्रूफ क्या है। मैंने कहा यार, जो बाबा जी बैठे हुए हैं, जो संत महात्मा बैठे हुए हैं, कोर्स सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, लाइफ सिखाती है। और अगर किसी को चाहिए सर्टिफिकेशन और मेरे पास नहीं है, चलो हो सकता है मैं फ्यूचर में कर लूंगा भी, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। यस, एब्सोल्युटली, फॉर द हेक ऑफ इट, जस्ट टू मेक पीपल शट द फक अप। 10,000 में खरीद लूंगा या फिर मैं सिर्फ यूं ही खरीद लूंगा, व्हाटएवर। बट लाइफ सिखाती है, भगवान सिखाता है, और एज के साथ साथ तुम और बेटर होते हो सच में। तो ये प्रेशर ऑफ फिगरिंग एवरीथिंग आउट इन योर 20s और 25 का हो गया हूं, मरना चाहता हूं मैं क्योंकि मेरे को 1 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं महीने के, राइट नहीं है,
सब कुछ होगा टाइम से होगा, पेशेंस से होगा, काइंडनेस से होगा. अपने आप को पनिश नहीं कर सकते, अपने आप को शेम नहीं कर सकते. ऑल यू गोटा डू इज कीप बिलीविंग, कीप गोइंग एंड कीप लविंग योरसेल्फ द मोस्ट. कि नहीं तू सही है, तू सही है, तू सही है. आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू. ये करता हूँ मैं अपने साथ, मैं ये करता हूँ. बहुत सही भाई, बहुत सही. तो ये बहुत ही पावरफुल हो गया मेरे लिए सेशन भाई. एक क्लोजर, ठीक है, सबके लिए है ये, और इसका भी एज से कोई लेना देना नहीं है. सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तब भी एक सवाल कई लोग बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे से भी पूछ लेते हैं कि यार कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बकचोदी की आदत है, क्योंकि बकचोदी की आदत है. चल हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, माय फेवरेट क्वेश्चन. क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी बिताई है तमाशों के बीच में, ड्रामों के बीच में, कभी किसी के पीछे भाग रहे हो, कभी तुम्हारे साथ कोई कुछ कर रहा है, कोई स्ट्रगल है, कभी कुछ है, तो तुम्हारा दिमाग हमेशा ऑक्यूपाइड. अब आज इसके साथ मेरा पंगा है, इसको ठीक करना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है, घर में गालियां पड़ रही हैं. यू आर सो ओवर स्टिमुलेटेड कि तुम यू आर रनिंग ऑन कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन. तो जब लाइफ में पीस आता है तुम्हें लगता है बोरिंग. तुम्हें अच्छे लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें अच्छे लोग बोरिंग लगने लगते हैं यार. उसके साथ ना स्पार्क नहीं है. एब्सोल्युटली. क्योंकि ना उसके साथ पंगे नहीं हो रहे, वो तुम्हें गाली नहीं दे रहा, तुम उसे गाली नहीं दे रहे, कोई तमाशा नहीं हो रहा, कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई माइंड गेम नहीं हो रही. तो क्या हो रहा है? बोरिंग. तो वो तुम्हारे खुद का ट्रॉमा है भाई. ये बहुत सही बात बोली आपने, बिकॉज ऐसा साइकोसोमेटिक्स भी होते हैं, और कई केसेस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया है, वो लगा हुआ है, जिस दिन उसको बहुत सारा पैसा मिल जाए और रिटायरमेंट में आ जाए ना, वो बीमार पड़ जाता है. बिल्कुल नहीं, बट लोगों के साथ एटलीस्ट इस बात को ध्यान रखना कि जो राइट इंसान होगा ना, वो तुम्हें ऐसा एक्साइट नहीं करेगा. हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल. कि तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, ओह माय गॉड आई लव दैट पर्सन, मैं मर जाऊंगा, मेरे को यही लड़की चाहिए, इसके बिना मैं रहूंगा ही नहीं. क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग पे ऐसे बम्बू कर रही है कि तुम्हें वो एडिक्शन हो गई है उससे. तुम्हें एडिक्शन हो गई है इंसान से. पसीने आ गए, पुराने लोग याद आ गए. बैठ थप्पड़ मारो खींच के सबके मुंह पे, मारो जाके. मेरा इतना दिमाग खराब करा है लोगों ने, बट ठीक है, ज्ञान बट रहा है उसके बदले में, और क्या चाहिए. You guys were my lessons. You made me stronger. Amazing. वही यही था. बहुत सही भाई. तो भाई मैं भी अब इतनी एनर्जी ले नहीं पा रहा हूँ. तो भाई थैंक यू सो मच अगेन आके इतना सारा वैल्यू एडिंग कंटेंट देने के लिए. और आई बिलीव अभी वापस आपकी रिक्वेस्ट जरूर आएगी भाई, उपेन भाई को वापस लाना. तो वापस मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ. All right everyone, take care. Bye bye. Thank you so much. Thanks.